हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है और आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रेलवे जर्नी विद कुणाल पे। जो लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं और मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो मेरा पिछले वीडियोस को देख लें और उसमें आपको मेरे बारे में डिटेल्स रेलवे के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो एक बार आप मेरा चैनल विजिट कर लें। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट मैं हमेशा उपलब्ध कराता रहूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए और चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो आज का टॉपिक है आपका साइंस का फुल सिलेबस। तो जो आरआरबी मतलब कोई भी एग्जाम हो आरआरबी का, जो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, मान लीजिए एएलपी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, आपका पैरामेडिकल हो गया या फिर आपका जेई हो गया। ठीक है, तो कोई भी आपका आरआरबी का एग्जाम होगा तो उसमें साइंस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइंस साइंस के बिना आप बिल्कुल भी मतलब सीबीटी 1 हो गया आपका क्रैक नहीं होगा। ठीक है, तो साइंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है क्योंकि नोटिफिकेशन में साइंस को जो सिलेबस है वो पूरा दिया हुआ नहीं रहता। अप टू 10th करके लिख देता है नोटिफिकेशन में कि साइंस आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो आपका पूछेगा अप टू 10th। ठीक है, 10th तक का सिलेबस दे देता है, बट वो सिलेबस को डिफाइन नहीं करता है, बस बता देता है कि हम 10th तक आपको एग्जाम में पूछेंगे। तो मैं बताता हूँ कि आपको साइंस में कितना पढ़ना होगा। जो आपका तीन सब्जेक्ट होते हैं साइंस में, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आपका बायोलॉजी हो गया। तो तीनों में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है आपको। ठीक है, और कैसे पढ़ना है और कितना आपको टाइम देना है, फिजिक्स को कितना, केमिस्ट्री को कितना, बायोलॉजी को देना है। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं एक बार, क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो मैंने डिटेल में सिलेबस बता दिया है। तो आप इतना अगर कर लेते हैं तो 95% 95 to 100% आप पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, पूरा किसी भी एग्जाम में आप, कोई भी एग्जाम में आप बैठ के देख लीजिएगा, आपको इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, तो साइंस का मैंने सारा कुछ डिटेल में कवर कर लिया है कि इतना ही आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो में इतना चैप्टर्स आप अगर कवर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका फिजिक्स में कौन सा चैप्टर कवर करना है आपको। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स का सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं, क्या क्या आपको कौन सा चैप्टर आपको फिजिक्स में कवर करना है। देखिए, ये आपको सेकंड में भी काम आएगा, जो सीबीटी 2 है उसमें भी काम आएगा। तो अच्छे से फिजिक्स और केमिस्ट्री हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इसमें कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो इतना अगर कर लेते हैं आप तो 100% आपका दोनों कंप्लीट हो जाएगा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, सेकंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इससे पहले एक मोशन चैप्टर होता है वो कर लेंगे। ठीक है, जिसमें आपको यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। ठीक है, आपका उसमें बताएगा इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, उसमें आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होते हैं, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, दूसरा हो गया आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया। ठीक है, थर्ड हो गया आपका, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो थर्ड हो गया आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो गया। तो ये सब पढ़ना है आपका। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया, ये सब पढ़ना है आपको मोशन में। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन में पता ही है आपको, फिजिकल क्वांटिटीज का यूनिट पढ़ना है आपको। ठीक है, डायमेंशन पढ़ना है, जैसे कि एफ इजिकल टू एम ए होता है, फोर्स का हो गया एम एल टी माइनस टू। तो ये सब आपको निकालने आना चाहिए, याद नहीं कीजिएगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आप किसी भी क्वांटिटी का यूनिट पता होगा आपको। ठीक है, तभी आप उसका डायमेंशन निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़िएगा, यूनिट डायमेंशन से स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मोशन पढ़िएगा, उसके बाद फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन हो गया आपका न्यूटन्स का जो लॉज है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ हो गया लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया, सेकंड में आपको फोर्स को डिफाइन करता है, थर्ड हो गया एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन हो गया, तो लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्थ आपका ग्रेविटेशन हो गया। ठीक है, फिफ्थ आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी हो गया। ठीक है, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस पे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, जैसे आपका छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाएंगे, न्यूमेरिकल टाइप के आ जाएंगे वर्क, पावर, एनर्जी पे। जो आपका एफ इजिकल टू एम एफ, फोर्स इजिकल टू मास इनटू एक्सीलरेशन पे। ठीक है, तो उस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो ज्यादा वास्ट में आपको नहीं करना है, छोटे छोटे क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, रिलेटेड टू आपका ये फॉर्मूलाज, जो आपका एक जो अभी मैंने बताया लॉज ऑफ, ये इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन पे मैंने बताया, जो एस इजिकल टू यूटी प्लस, एस इजिकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as। ठीक है,
बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस पे भी पूछ देता है कि फर्स्ट इक्वेशन कौन सा है, सेकंड इक्वेशन कौन सा है, थर्ड इक्वेशन कौन सा है, इस पे भी पूछ देता है और इस पे न्यूमेरिकल भी पूछते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रिपेयर कीजिएगा कि आप थ्योरी एंड प्लस न्यूमेरिकल, ठीक है, दोनों कवर कर सके, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रोटेशनल मोशन हो गया, चैप्टर सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है, रोटेशनल मोशन एंड सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया, इसमें क्या है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मान लीजिए कि कोई पूछ लिया कि इसमें से ब्रिटल मटेरियल कौन सा है, डक्टाइल मटेरियल कौन सा है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मीन पोजीशन क्या होता है इसमें, एक्सट्रीम पोजीशन क्या होता है, कहाँ पे जीरो होता है, काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है, कहाँ पे जीरो होता है, ठीक है। ये सब इसमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स हो गया आपका, ठीक। नेक्स्ट है आपका साउंड हो गया, साउंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लाइट हो गया, लाइट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें आपका जो लेंसेस हो गए, आपका मिरर्स हो गए, ये इंपॉर्टेंट है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है आपका, उसके बाद आ जाता है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म या ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। उसके बाद न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया आपका, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स से थोड़ा बहुत पूछता है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेंगे, मतलब रीड कर लेंगे सेमीकंडक्टर के चैप्टर को, ठीक है। नेक्स्ट आपका कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है। तो ये 15 चैप्टर्स हैं, ठीक है, मैंने जो निकाल के रखे हैं, और एक मोशन जोड़ेंगे तो 16 चैप्टर हो गए टोटल, ठीक है। जो 16-17 चैप्टर मैंने बताया फिजिक्स का, तो इतना आप कर लेते हैं तो 30 में से कम नहीं तो आप 27-28 आप इजिली स्कोर कर देंगे, ठीक है। इसमें से आपको कोई मतलब दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा, ऑब्जेक्टिव आपने लगाए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर आपने पूरा किया हुआ है, तो 27, 28, 29 तक स्कोर इजिली आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे पढ़ना है, क्या करना है, तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। 16 चैप्टर है तो 20 डेज, मान लीजिए कि आपने शुरुआत नहीं किया है फिजिक्स, आज से स्टार्ट करेंगे तो 20 डेज तक लास्ट कर जाना चाहिए। आपका टारगेट फिक्स कर लीजिए कि इतना हमको करना है, ठीक है। तो टारगेट फिक्स कीजिए और 20 दिन के अंदर आप खत्म कीजिए, ठीक है। एक चैप्टर कीजिए, ये मान लीजिए कि यूनिट डायमेंशन किया, उसका ऑब्जेक्टिव लगाइए, ठीक है। जो पहले ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए, जो बुक फॉलो कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव मान लीजिए कि प्रीवियस ईयर लगा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर पहले खत्म कर लीजिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि अरिहंत का मैंने सजेस्ट किया था तो वो लगा रहे हैं तो उसका यूनिट एंड डायमेंशन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे आइए, फिर उसका ऑब्जेक्टिव कीजिए, थर्ड चैप्टर आइए, फिर उसका ऑब्जेक्टिव कीजिए। तो 16 चैप्टर है, मैं मान के चल रहा हूँ मैंने 10 से 12 दिन में कर दिया था, तो आप मान के चलो कि 20 दिन आप ले लो, ठीक है। 20 दिन में आप 20 डेज में आप पूरा कवर करके और बस टेस्ट दो, टेस्ट, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो आप, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बना लो सारे का, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बहुत काम आते हैं, शॉर्ट नोट बना के और आप आराम से कवर करो इसको, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट है आपका केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, तो केमिस्ट्री आपका नेक्स्ट है, तो चलते हैं नेक्स्ट में। केमिस्ट्री में पहले बेसिक कॉन्सेप्ट कीजिए, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया केमिकल बॉन्डिंग हो गया, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हो गया, पीरियोडिक टेबल करना है, मेटलर्जी करना है, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेटल एंड देयर कंपाउंड्स, नॉन मेटल एंड देयर कंपाउंड्स, ठीक है। फ्लेम एंड फ्यूल थोड़ा बहुत रीड कर लीजिए बस, एक बार बस, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा बहुत कवर कर लीजिएगा, ठीक है, ज्यादा नहीं पढ़ना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। थोड़े बहुत मान लीजिए फॉर्मूलेज हो गए, ये सब स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट है आपका फूड केमिस्ट्री हो गया, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जो सजेस्ट किया है वो अरिहंत का बुक, उसमें करेंगे तो आराम से इजीली कवर हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, अरिहंत कीजिए, उसके बाद आप थोड़ा सा प्रीवियस ईयर कीजिए और फिर टेक्स्ट मारिए, ठीक है। तो केमिस्ट्री के लिए भी मैं सजेस्ट करूंगा कि ये ज्यादा नहीं, 14-15 चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री में, तो आप इसको मतलब फिजिक्स पहले कर लीजिए 20 डेज, फिर इसको स्टार्ट कीजिए 20 डेज लेके टारगेट, ठीक है। और सेम टू सेम शॉर्ट नोट्स बनाइए सारा चैप्टर्स का। शॉर्ट नोट्स मान लीजिए कि केमिस्ट्री है तो 15 पेज में खत्म होना चाहिए, बायोलॉजी है तो 20 पेज में शॉर्ट नोट खत्म होना चाहिए, और आपका फिजिक्स है तो 15 पेज में खत्म होना चाहिए, ठीक है। उसी हिसाब से आप 20 दिन का टारगेट लेके चलिए और फिर खत्म कर दीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव भी कर लीजिए, ठीक है। और मिनिमम आपको स्टडी करना है, मान लीजिए एक सब्जेक्ट पढ़ना है, मान लीजिए फिजिक्स मैंने स्टार्ट किया है तो दूसरा नहीं पढ़े, ठीक है। केमिस्ट्री नहीं पढ़े या फिर बायोलॉजी नहीं पढ़े, ठीक है। फिजिक्स पढ़े पहले और उसको 3 से 4 घंटा पढ़े डेली, ठीक है। आपका आराम से 20 दिन में कवर हो जाएगा, ठीक है। बहुत टाइम है आरआरबी जेईई के लिए, आराम से कीजिए, 20 दिन इसको दीजिए, 20 दिन बायो को दीजिए, 20 दिन
आपका केमिस्ट्री को दीजिए, ठीक है। बायो अगर वीक है तो आप 30 दिन दे दीजिए उसको, ठीक है। तो उससे आपका सीबीटी 1 कवर हो जाएगा, सीबीटी 2 में आपको पूछता नहीं है, ठीक है, बायो आरआरबी जेई में, ठीक है। तो उस हिसाब से मैंने भी प्रिपेयर किया था, 60 दिन में आप तीनों को कवर कर लीजिए, ठीक है। और एग्जाम अभी बहुत दिन बाद होने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं बायो पे। तो नेक्स्ट है आपका बायो। बायो में क्या क्या पढ़ना है हमको, तो बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस पढ़ना है। फर्स्ट बायोलॉजी के बारे में जानेंगे, जूलॉजी का फादर कौन है, बॉटनी का फादर कौन है, ये सब थोड़ा बहुत मतलब पढ़ना है उसमें, ठीक है। ओवरव्यू करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टैक्सोनॉमी हो गया, ठीक है। थर्ड आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम हो गया, एनिमल टिश्यू और एनिमल न्यूट्रिशन इसी में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्लांट किंगडम हो गया, प्लांट टिश्यू प्लांट न्यूट्रिशन हो गया इसमें, ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ठीक है। ब्लड का बहाव, गैसेस का बहाव, जो हम लोग मलमूत्र करते हैं वो उसका सर्कुलेशन कैसा होता है, कहाँ से होता है, वो सब पढ़ना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हो गया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, स्टोमक स्टोमक ये सब पढ़ना है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया आपका ह्यूमन, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। उसके बाद हो गया स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। हड्डियां वड्डियां जॉइंट्स वॉइंट्स पढ़ने हैं आपको, इसमें जॉइंट्स भी आ जाता है तो वो भी पढ़ना है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जेनेटिक्स हो गया, डीएनए आरएनए ये सब, सेल बायोलॉजी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। आपका सेल डिवीजन ये सब इसमें आ जाता है, तो ये सब पढ़ लीजिए। लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये सब सेल में आते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब सब आप सेल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा डेड सेल क्या होता है, लिविंग सेल क्या है, डेड सेल क्या होते हैं, आपका लिविंग सेल का खोज किसने किया था, डेड सेल का खोज किसने किया था, ये सब सारे कुछ इसमें पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका नेक्स्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। कोलेरा हो गया, कोलेरा किससे होता है, वायरस से होता है या फिर किससे होता है, डेंगू किससे होता है, तो ये सब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बार थोड़ा सा इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम पे थोड़ा सा ओवरव्यू कर लीजिएगा, ठीक है। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कहाँ से नर्वस सिस्टम से कौन सा क्या कंट्रोल होता है, ठीक है, काफी मतलब इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जो मैंने 17 टॉपिक लिखा हुआ है बायोलॉजी में, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे, ठीक है। तो इसको एक को भी मत छोड़िएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कुछ हार्ड लगता है तो वो छोड़ दीजिएगा, बट ये बायोलॉजी में कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका हेरिडेटरी एंड एवोल्यूशन हो गया। तो ये सारे मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जितने भी बताए हैं वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। इतना कर लीजिएगा, आपका 95 to 100% आपका कंप्लीट हो जाएगा साइंस, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया है, फिर से बता देता हूँ कि आप 20 डेज का गैप लेके कीजिए, ठीक है। एक एक सब्जेक्ट को एक एक बार पकड़िए, फिजिक्स को पकड़िए 20 डेज कीजिए, केमिस्ट्री को 20 डेज और बायो को 20 नहीं तो 30 डेज दे दीजिए, ठीक है। इसके हिसाब से कीजिए, उसका क्वेश्चंस भी साथ साथ कीजिए, ठीक है, और थ्योरी भी कीजिए साथ साथ, और 20 डेज में कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए। मान लीजिए तीनों को मिला के मैं कवर कर लेता हूँ, तीनों 70 डेज में, ठीक है। अभी टेस्ट वेस्ट नहीं दीजिए, पहले कवर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद सिर्फ टेस्ट दीजिए और आप शॉर्ट नोट्स फॉलो कीजिए, अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं फर्स्ट वीडियो से ही आपको बता रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, ठीक है, शॉर्ट नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको लास्ट में रिवीजन करने में यही काम आएगा, ठीक है। आपको और कुछ काम नहीं आएगा, यही काम आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां भी दिखता है आपको कि हाँ ये मुझे याद नहीं होता है, तो उसको शॉर्ट नोट्स में ऐड करें, ठीक। होप सो आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट करें, मैं उस टॉपिक को वीडियो प्रोवाइड करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।